Now students, next problem is consisting of three different problems. In the exam, any one will be asked. Because 5 मार्क के लिए ये तीन एक ही प्रॉब्लम पूछा सकता है. 3 पूछे तो 15 मार्क, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है. हाँ, 2 पूछ सकते हैं 8 मार्क को. बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. पहला वाला, इंटीग्रेशन 0 to 1 plus I x minus y plus I x square dz, और इस इंटीग्रेशन को मैं कुछ नाम देता हूं I, and along line joining 0 to 1 plus I. यहां पे आपको f of z दिए, जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको f of z बोला जाता है. वो है x minus y plus I square dz है, और जो पाथ है वो लाइन है, जिसका इक्वेशन भी आप ही को फाइंड करना है. आप ही खाना बनाओ और आप ही खाओ. एटलीस्ट खाना बना के तो हम खाएंगे, लेकिन ये दोनों आपको ही काम करना है. अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग 0 to 1 प्लस है. क्या लफड़ा ये? 0 का मतलब है, ये पहला पॉइंट है z1. z1 इज 0 म्हणजे z1 इज 0, सॉरी, पहला पॉइंट है 0, यानी 0 plus 0i. इसका मतलब x इज 0 एंड i के साथ y इज 0. दूसरा पॉइंट z2 है 1 plus i, यानी 1 plus 1i, यानी इसका रियल पार्ट होता है x 1, इमेजिनरी पार्ट होता है 1. तो यह आपको 0 0 to 1 1, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आपका पाथ है. मैं यहाँ बताता हूँ आपको. x एक्सिस, y एक्सिस, ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 1 1, और दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो आपका पाथ है. अब इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? इसको हम बुलाएंगे x1 y1, इसको बुलाएंगे x2 y2. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? मैंने आपको बताया पहले. इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. देखो क्या क्या न करना पड़ा. ये डिप्लोमा से या फर्स्ट ईयर से या 11th स्टैंडर्ड से मैंने बोरो किया फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म. तो y minus x1 y1 is 0 0. इसका मतलब है x1 is 0 and y1 also 0. y minus 0 upon x minus x1 0 is y2 minus y1. यानी 1 minus 0 upon x2 minus x1, यानी 1 minus 0. y upon x is 1 upon 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y is equal, y upon x 1 हो जाएगा. 1 upon 1 1 है, तो y upon x 1, so y equal to x. ये लाइन का नाम हो गया. वेरी गुड. यानी अगर आपको प्रॉब्लम को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो जहां y है वहां सब जगह x पुट करे जाओ. y की जगह x करो, x की जगह x ही रखो, आराम से सॉल्व हो. अब व्हाट अबाउट आवर dz? यानी हमें प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. हमारा एम क्या है? प्रॉब्लम को इधर x में कन्वर्ट करो या y में. एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए, दूसरा दिखा तो गोली मारेंगे. तो यहाँ जहां y है वहां x डालो, y का नामो निशान मिटाओ. लेकिन नालायक y यहाँ छुपा है z में. कैसे? बताता हूँ. व्हाट इज z? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x plus i y. z का डेरिवेटिव dz, x का dx plus i into y का डेरिवेटिव dy. अंडरस्टूड? अरे लेकिन dy की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? सो y इक्वल टू x है, सो y के डेरिवेटिव dy, x के डेरिवेटिव dx, dy is dx. सो dz बन जाएगा dx plus i into dy के जगह लिखो dx. सो dz क्या बन जाएगा? dx कॉमन लिया तो dx गया तो बचा 1 plus dx कॉमन गया तो बचा i. सो dz is rearrange कर 1 plus i into dx. ओके, dz is 1 plus i into dx. काम खत्म. सो हमारा i जो है इंटीग्रेशन i, ये 0 to 1 plus i. इसका मतलब 0 0 to 1 comma 1. 0 0 to 1 comma 1. कौन है? x minus y plus i x square dz. तो सबको मैं x में कन्वर्ट करूंगा तो y
0 to 1 बदल रहा है, किसने पूछा है तुमको रे, क्यों बता रहे हो? y को हटा दिया, घर से निकाला, चलो तो x खाली लिखो। x कहाँ से कहाँ बदल रहा है? x बदल रहा है 0 से 1, x equal to 0 to x equal to 1, x की जगह x लिखो, y की वैल्यू कौन है बचा? y की वैल्यू x है, तो y की जगह x लिखो, प्लस i इंटू x की जगह x ही लिखो, dz की जगह लिखो, dz की वैल्यू है 1 प्लस i, dz की वैल्यू इंटू dx। अंडरस्टूड? इस प्रकार से हमारा काम हो गया। अरे x माइनस s कैंसिल हो गया, तो 0 to 1 i x स्क्वायर इंटू 1 प्लस i dx। अब बच्चों को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? 1 प्लस i एंड i, उनको हाथ को पकड़ के बाहर निकालो। i 1 प्लस i इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या बचा? खाली i 1 प्लस i क्या, तो x स्क्वायर dx। आपको पता है क्या इंटीग्रेशन x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस c नहीं लिखते डिफरेंट इंटीग्रेशन में, इसलिए नहीं लिखा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मीनवाइल i 1 जा i प्लस i स्क्वायर, तुम्हारा काम चलने दो, हमारा काम चल रहा है। इंटीग्रेशन x रेज टू 2 होगा, x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ? 0 to 1। हमारा इंटीग्रेशन i होगा i प्लस i का स्क्वायर क्या है बच्चा? माइनस 1, x रेज टू 2 प्लस 1 क्या आएगा? x क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 क्या है? 3, कहाँ से कहाँ? 0 to 1। तो i माइनस 1 इंटू, पहले x के जगह 1 लिखो, 1 क्यूब बाई 3 माइनस x के जगह 0 लिखो, 0 क्यूब, मानो मैं 0 लिखा, अभी मेरे पास टाइम है और जगह भी है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। i माइनस 1 इंटू बचेगा 1 बाई 3, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी i माइनस 1 बाई 3। ओके, तो पहला जो कर्व है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये आपको कंप्यूटर एक सिविल में कुछ पूछा है, कंप्यूटर क्लास में ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, ये दूसरे कहीं दूसरे साल पूछे, मैं उसमें से y स्क्वायर इज x ये करूंगा, y इज x का आपको जमेगा, क्योंकि y को x में लेके जाना आपके लिए सही बात है, या x को y में देखो, वो मैं करूंगा। प्लीज कॉपी। पहले का आंसर क्या है आया बच्चों में, यहाँ लिखता हूँ i माइनस 1 बाई 3, इसका आंसर वो रेफरेंस के लिए बाहर लिखता है। Now students, we will solve the second question, this integration along parabola y square is x। बच्चों साफ साफ दिखा दिया है कि y स्क्वायर x है, यानी x y स्क्वायर है, तो जहाँ x है वहाँ y स्क्वायर पुट करो। सो y करेंगे तो भैया y इक्वल टू रूट एक्स आएगा, आपको परवड़ेगा क्या? y के जगह रूट एक्स फाइंड करना, dz को एडजस्ट करना, अच्छा है ना? y स्क्वायर इक्वल टू x दिया है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू x का मतलब क्या है? दैट इज x इक्वल टू y स्क्वायर। सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x की डेरिवेटिव कौन है? dx, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into dy, तो जहाँ dx है वहाँ 2y dy पुट करेंगे, और जहाँ x है वहाँ y स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, अभी हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। dz क्या है? dz सबसे पहले मैं फिर एक बार z लिखता हूँ, z इज x प्लस iy, सो dz इज dx प्लस i इंटू dy। सो dz जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे? 2y dy प्लस i इंटू dy। बच्चों dy कॉमन लिया, क्या होगा रे? 2y प्लस i dy। हाँ ये dy मैंने राइट को कॉमन लिया, तो 2y प्लस i। तो हमारी इंटीग्रेशन क्या होगा? उसको I1 बोलते, वो है 0 0 to 1 1 x माइनस y प्लस i x स्क्वायर dz। अब हम क्या करना है? सभी इंटीग्रेशन में हमें y में कन्वर्ट करना है, बराबर? सब जगह हर घड़ी y दिखना चाहिए, y ही y आना चाहिए। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, ये y के डिटेल्स में दे रहा हूँ, x की मुझे भी जरूरत नहीं है। y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, x के जगह मैं क्या लिखूंगा? x की वैल्यू है, मैं y स्क्वायर लिखूंगा, माइनस y की y लिखूंगा, i इंटू x का स्क्वायर, x की जगह y स्क्वायर है तो ये है y स्क्वायर, x की जगह मैं लिखूंगा y स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिखूंगा। उसके बाद dz के जगह मैं क्या लिखूंगा? ये dz है, dz की जगह मैं लिखूंगा
2y प्लस i इंटू dy। सब सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर माइनस वाई प्लस i इंटू वाई रेज टू 4 इंटू 2y प्लस i dy। अब मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा, पहले 2y से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y से और बाद में i से, तो 0 to 1। अभी 2y इंटू वाई स्क्वायर 2, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा बच्चों, वाई क्यूब होगा, माइनस 2 y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई, 2i होगा, y इंटू वाई रेज टू 4 होगा, y रेज टू 5 प्लस अभी i की बारी है, प्लस i इंटू वाई स्क्वायर होगा i वाई स्क्वायर माइनस i इंटू वाई होगा i वाई प्लस i इंटू आई होगा i स्क्वायर, इधर लिखता हूँ i इंटू आई होगा i स्क्वायर और y रेज टू 4 और dy। समझे क्या? पहले मैंने 2y से मिल गया 2y वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर प्लस 2i y रेज टू 5 प्लस i इंटू वाई स्क्वायर i वाई स्क्वायर माइनस i वाई प्लस i स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 to 1 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2i y रेज टू 5 प्लस i y स्क्वायर माइनस i y माइनस y रेज टू 4 एंड dy। देखो y की लिमिट 1 है तो बहुत सिंपल होगा आंसर। चलो मैं इंटीग्रेशन देता हूँ 2 इंटीग्रेशन y रेज टू 3 है, y रेज टू 3 प्लस 1 है, y रेज टू 4 बाय 4 माइनस 2 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y रेज टू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 y रेज टू 3 बाय 3 2i y रेज टू 6 का 5 सॉरी y रेज टू 5 का इंटीग्रेशन y रेज टू 6 अपॉन 6 i y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 माइनस i y का इंटीग्रेशन y रेज टू 2 बाय 2 y रेज टू 4 का y रेज टू 5 बाय 5। कहाँ से कहाँ 0 to 1। अब पहले जब मैं y को 1 लिखूंगा तो सब y की पावर कोई भी 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाय 4 माइनस 2 इंटू 1 बाय 3 प्लस 2i इंटू ये भी आएगा, अच्छा लिखता हूँ 2 इंटू 1 बाई 4 आई वाई 1 माइनस 2i इंटू वाई को 1 लिखा तो 1 बाई 6 होगा प्लस i इंटू 1 का क्यूब 1 बाई 3 होगा माइनस i इंटू वाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 होगा माइनस 1 रेज टू 5 1 बाई 5 होगा। अंडरस्टूड? ये अपर लिमिट होगा बच्चों। माइनस जब मैं y को 0 लिखूंगा तो ये सब के सब नालायक 0 होने वाले हैं, तो वो सब खत्म होने वाले हैं। इस इंटीग्रेशन का नाम है I1। हमारा I1 होगा इक्वल टू, चलो मैं शुरू करता हूँ, ये 2 बाई 4 होगा 1 बाई 2 माइनस 2 1 जा होगा 2 बाई 3 प्लस 2 3 जा होगा इसलिए I बाई 3 प्लस I 1 जा ये होगा I बाई 3 माइनस ये होगा I बाई 2 माइनस ये होगा 1 बाई 5। अंडरस्टूड है? तो ये सिमिलर थे, y क्यूब बाई 3 होता है I y क्यूब, ये भी सेम हो गया। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम क्या होगा 5 टू 10 10 3 30 एलसीएम होगा, बरोबर? तो एलसीएम 30 होगा तो 2 को 30 किया मतलब 2 को 15 से नीचे बढ़ने गया ऊपर भी 15 आ जाएगा। 3 10 जा तो ऊपर 10 2 जा होगा 20, 3 10 जा होगा तो ऊपर 10 आएगा तो 10 आएगा, 3 10 जा 30 तो 10 तो होगा 10 आएगा, 2 15 जा ये होगा 15 आए, 5 6 जा तो ये होगा खाली 6। अंडरस्टूड? यानी 2 सबका डिनोमिनेटर 30 होगा किया उनके अगेंस्ट देर विशेष सब लोग जिंदा ऐसे मजे में रहते थे। मैं बोला नहीं सबको फॉल इन लाइन, सबको 30 किया तो 2 को 30 किया तो 15 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर भी 15 से किया, 3 का 30 किया तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी इस प्रकार से किया। तो आंसर क्या आएगा 30। अब नंबर देखो 15 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 15 माइनस 5। अंडरस्टूड? ये बराबर है 15। कुछ मिस्टेक हो गया तो मुझे बाद में बोलना बेटा। 15 माइनस 20 माइनस 5 और माइनस 6। तो आंसर ये आएगा माइनस ऑफ 11 प्लस 5i बाई 30। क्या ये आंसर वो आंसर सेम है? बिल्कुल ही नहीं, इसका मतलब आंसर डिफरेंट है एज अ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस। इसलिए ये प्रॉब्लम में ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए नाटक हो रहा है, एनालिटिक नहीं है।
आप इसको CR इक्वेशन से टेस्ट कर सकते हैं, जरूर नहीं है, मैं इसे बताया। आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, x इज y स्क्वायर, ये होमवर्क आप कर सकते हैं, इसका अलग आंसर आएगा। Please copy. Now students, since we have probably a lot of time, about 30 minutes, one video is there, and just 15 minutes elapsed. So we will also do the third. So इसी में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन मिलेगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 plus I x minus y, same problem. Along parabola x square is y. अरे x square y का मतलब क्या है? That is y equal to x square. आपको उसका डायग्राम चाहिए तो मैं बताता हूँ। y equal to x square is symmetric about y axis. देखो ऐसा। This is y equal to x square, symmetric about y axis. ये है 0 0 और somewhere यहाँ होगा 1 कॉमा होगा, understood? और ये पैराबोला इस टाइप का होगा, ठीक है? वन कॉमा वन, ओके, ये पोर्शन ऑफ पैराबोला, ये पाथ है। तो सिंपली y इक्वल टू x स्क्वायर है, जहाँ y है वहाँ x स्क्वायर ड्रॉ करो, तो y का डेरिवेटिव dy आएगा, x स्क्वायर का 2x dx आएगा, बराबर? तो आप बताया ये क्या होगा? dz होगा, dx की जगह dx आएगा, I इंटू dy की जगह क्या आएगा? 2x dx आएगा। तो हमने अगर ये dx कॉमन निकाला तो क्या होगा? dz इक्वल टू dx कॉमन 1 प्लस 2xi होगा, यानी 1 प्लस 2xi dx होगा, ये होगा dz, अंडरस्टूड? तो प्रॉब्लम को मैंने बोला I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 0 to 1 1, ये पॉइंट है हमारे, x चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, y 0 to 1, और कौन है? x माइनस y प्लस ix स्क्वायर इंटू dz, that is equal to x equal to 0 to x equal to 1, x को x ही लिखो, जहाँ y है y की वैल्यू क्या लिखो? y की वैल्यू x स्क्वायर है, ओके, y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस i x स्क्वायर इंटू dz, dz के जगह क्या लिखो? 1 प्लस 2xi इंटू dx। तो भैया यहाँ आपको x की वैल्यू 0 to 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो सबको, जो है वो कॉपी करो, x माइनस x स्क्वायर प्लस i x स्क्वायर, क्योंकि जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम कॉपी कर देगा। हाँ, अब ये मेरी बारी है 2x आएगी, इससे मल्टीप्लाई करो, 2xi इंटू x, ये होगा 2x स्क्वायर i होगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और x क्या होगा? x क्यूब i होगा प्लस 2x स्क्वायर इंटू x क्या होगा? x क्यूब होगा और i होगा, i स्क्वायर होगा, सॉरी देखो 2xi i इंटू x, 2x x स्क्वायर i होगा, ओके, 2x स्क्वायर i माइनस 2x स्क्वायर x क्यूब i होगा प्लस 2x स्क्वायर x क्यूब i स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा? dx ऐसा आपने ले लिया। कुछ कैंसिल हो गया तो बिंदास कैंसिल करो, ये होगा 0 to 1 x माइनस x स्क्वायर प्लस i x स्क्वायर प्लस 2i x स्क्वायर माइनस 2i x क्यूब माइनस 2x क्यूब dx हो गया। क्यों? बिकॉज i का स्क्वायर क्या है बच्चा? i का स्क्वायर है -1। चलो फटाफट इंटीग्रेट करो, x रेज़ टू 1 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2/2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, i इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 2i x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 2i x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4/4 माइनस 2 x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4/4, कहाँ से कहाँ? 0 to 1। तो क्या होगा? पहले I2 इक्वल टू जितने x है 1 लिखो, 1/2 1/3 i इंटू 1 क्यूब इज 1/3 प्लस 2i 1/3 माइनस 2i/4 क्या होगा? i/2 होगा इंटू 1, चल रहा कि नहीं? i 2 2 जा ना, 2 2 जा 4 और x रेज़ टू 4 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ये 1 होगा 2/4 होगा 1/2, बराबर? ये 2 2 जा 4 यानी i/2 होगा, माइनस जब 0 पुट करूंगा तो सब के सब क्या आने वाले हैं? 0। आप चाहे तो फिर करके देखो। अब एलसीएम क्या होगा?
3 टू ज़ा 6 होगा, सो 2 3 ज़ा माइनस 3 2 ज़ा प्लस 3 2 ज़ा, सो ये होगा 2i प्लस 3 2 ज़ा ये होगा 2 2 ज़ा 4i, 2 3 ज़ा ये होगा 3i, 2 3 ज़ा ये होगा जस्ट 3, आंसर होगा 6, ये होगा 3 माइनस 3 कैंसिल होगा और ये बचेगा खाली -2, और ये होगा 2i 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 क्या होगा +3 आएगा, अंडरस्टूड। जब कुछ मिस्टेक है तो प्लीज चेक कर लेना। ये 1/2 1/3 1i/3 2i/3 i/2 1/2 बराबर, ये 6 हो गया 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, ये होगा 3 माइनस 3 कैंसर, ये होगा खाली -2 4 3i/6, अंडरस्टूड, ये आंसर होगा। तो तीनों आंसर अलग है क्योंकि उचित रहे, क्योंकि क्या है कि द इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, अंडरस्टूड कंसेप्ट, चेक करो बराबर से। ओके